Hello everyone, welcome to my channel. I'm Namrita, your educator. Chapter first Environment. तो आज हम इन्वायरमेंट का चैप्टर जो ये हमारा जियोग्राफी है, जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर का नेम क्या है? इन्वायरमेंट। ओके, तो इन्वायरमेंट है तो चलिए यहाँ पे हमें एक स्टोरी बता के उसे रीड करते हैं। After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that only playground next to his was dug up. People said that a hug building with many flats will be constructed there. Ravi was almost tears when he realized that the big playground with soft grass, marigold, and butterflies is gone forever. He shared his feeling with his classmates in the assembly. The principals to sadly observed, see how our environment is changed. तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत लॉन्ग वेकेशन के बाद जो रवि है वो अपने स्कूल में आता है। तो वहाँ पे वो देखता है कि प्लेग्राउंड में वहाँ पे गड्ढा खोद रहे हैं और वहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे एक बड़ी बिल्डिंग बनेगी और वहाँ पे जो बहुत सारे फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट होंगे। तो रवि को बहुत उसके आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। उसे रियलाइज होता है, उसे एहसास होता है कि वहाँ पे पहले प्लेग्राउंड था बहुत बड़ा और सॉफ्ट घास जो ग्रास थी वो है और मैरीगोल्ड्स की स्मॉल प्लांट्स थे एंड बटरफ्लाइज वहाँ पे जा रही थी। कितना सुंदर लग रहा था। तो वो अपनी जो फीलिंग्स है ना वो क्लासमेट्स के साथ शेयर कर रहा था। तो फिर जब असेंबली होती है तो जो प्रिंसिपल होती है वो सैडली ऑब्जर्व करती है कि वो बोलती है देखो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे क्या बोला है? In the class, Ravi asked his teacher, "What is the environment? Whatever see in your surrounding," said the teacher. अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो रवि है वो अपनी टीचर से पूछता है कि ये व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या है। तो अब जो टीचर होती है वो बोलती है जो तुम्हारे आसपास है वही तुम्हारा इन्वायरमेंट है। तो रवि बहुत तेज बोलता है, "That means the school building, tables, chairs in the classroom, when that open fields, the road, the garbage, my friends, all are parts of environment." तो वो बोलता है कि जितने भी टेबल, स्कूल की बिल्डिंग्स और चेयर, क्लासरूम, ये मेरे सारे फ्रेंड्स, गार्बेज, रोड, ये सारी क्या इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो जो टीचर क्या बोलती है, यस yes, but wait, some objects are created by nature, for example mountains, river, trees, animals. Other are made by people, for example roads, car, clothes और बुक्स। जो ये सब क्या है, जो रोड्स, ये माउंटेन और रिवर्स, ट्री, ये सब क्या है, ये सब हमारी इन्वायरमेंट पे आता है। ये किससे है? ये क्रिएटेड बाय सम ऑब्जेक्ट नेचर। ओके, और यहाँ पे हमें इन्वायरमेंट की डेफिनेशन भी दी गई है। तो ये हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। सी दिस। ओके, इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हमारा क्या है? एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। इट इज़ प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रेथ। हमें क्या, जो इन्वायरमेंट है वो हमें क्या प्रोवाइड कराता है? एयर। हमें एयर कराता है किस लिए? हम सांस ले सकें हमें, और द वाटर वी ड्रिंक, हम पानी पी सकते हैं, द फूड ईट एंड द लैंड वी लिव। ओके, तो हम फूड भी खा सकते हैं और रह भी सकते हैं लैंड पे। हाउ
how do humans being modify this nature environment? The car forms petrol, air, water is collected in a pot, food is survived, vessels and land is used टू बिल्ड फैक्ट्रीज। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि जैसे हम वो हमें पानी भी दे रहे हैं और हमें एयर से प्रोवाइड भी करा रहे हैं, हम सांस ले सके ऑक्सीजन, वो हमें इन्वायरमेंट देता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपने कभी मॉडिफाई करा है कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या जो कार फॉर्म्स पेट्रोलियम वो हमारे एयर में जाके और वो वाटर वो हमारे कलेक्टेड जितने भी वाटर्स होते हैं वो हमारे जितने वेसल्स हो गए फूड के वेसल्स वो बिल्डिंग से आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है जो ह्यूमन बींग्स एंड वो हमारा क्या मॉडिफाई कराता है। जैसे मेक ह्यूमन बींग्स से क्या बना रखा है, ह्यूमन बींग्स ने बना रखा है ह्यूमन बींग्स ने बना रखे हैं कार, मिल्स, फैक्ट्रीज, मैन्योरिंग कंटेनर, दिस ये मॉडिफाई करका है, ये सब हमने मॉडिफाई करका है और हम उनको बोलते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, और ये नेचुरल इन्वायरमेंट से मॉडिफाई किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब क्या है जो रवि और परमजीत जैसी और मस्तूफा आशा वर ऑल एक्साइटेड मेकिंग लिस्ट। वो क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट में जो चीज़ चेंजिंग हो रहे हैं उनके वो लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हमें क्या इट इज़ ऑल बिकॉज नीड्स दे आर increasing day by day. We are therefore modify and at times destroying our natural surrounding, the teacher replied। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि जितने भी हमारे ये नीड्स है वो हमारी क्या होती जा रही है, वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। और जो नेचुरल जो मॉडिफाई हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल से कुछ भी लेते जा रहे हैं। तो अब टीचर रिप्लाई करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एक डायग्राम दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम क्या है, यहाँ पे है कि अब आपको ना ये कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट ये लर्न करना है। इसको लर्न करेंगे, कंपोनेंट्स एंड ऑफ इन्वायरमेंट। ये पेपर में भी आ सकता है कि व्हाट इज़ टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो आपको क्या लिखेंगे उस समय, नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है, एयर आता है, वाटर आता है, लैंड आता है एंड बायोस्फीयर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ह्यूमन मेड में क्या हो गया, जो हमारी बिल्डिंग्स होती हैं वो मेड करते हैं, और जितने भी हमारे जो पार्क होते हैं ना वो ह्यूमन ने मेड करा है, और ये जो ब्रिज ये सारे ह्यूमन्स ने बनाए हैं, रोड भी ह्यूमन ने बनाई है, इंडस्ट्रीज़ भी ह्यूमन ने ही बना रखी है, और मैन्यूल्स भी ह्यूमन ने ही बना रखे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे ह्यूमन, अब ह्यूमन में कौन कौन से अब हम ह्यूमन में क्या कह सकते हैं कि इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल हम अकेले रहते हैं वो, और फैमिली हमारी एक ह्यूमन से ही बनी है, कम्युनिटी हम ह्यूमन से ही बनाते हैं, रिलीजन्स जितने रिलीजन्स हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने हैं ये सब ह्यूमन्स ने बना रखे हैं। एजुकेशन ह्यूमन ने बना रखी है, इकोनॉमिक ह्यूमन ने बना रखा है, पॉलिटिकल ह्यूमन ने बना रखा है। देखा कितनी चीज़ हमने ह्यूमन ने बना रखी है हमारे लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ बतानी थी कि बायोस्फीयर हब कब बनता है। बायोस्फीयर हम उसे कहते हैं जब ये तीनों चीज़ प्रेजेंट होती हैं एक जगह पर, तो वो बायोस्फीयर बनाता है। लैंड, एयर, वाटर ये तीनों चीज़ प्रेजेंट होंगी तो वो क्या बनेगा, बायोस्फीयर। तो यहाँ पे हमने टेबल पढ़ लिया, तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। From the above conversation you understand that the place people think and that things and nature surrounding many living organism is called a
इन्वायरमेंट। अब हम इन्वायरमेंट किसे कहेंगे, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमें क्या दिख रहे हो, डेट द प्लेस पीपल थिंग्स नेचर एंड डेट्स सराउंडिंग एनी ऑर्गेनाइजम्स इज कॉल्ड इन्वायरमेंट, उन्हें हम इन्वायरमेंट कहते हैं। और जब क्या होता है कि जब भी कंबाइनेशन बनता है किसका, नेचुरल और ह्यूमन मेड का, तो हम उसको क्या कहते हैं, फोनोमीना। अब फोनोमीना में क्या होते हैं, एक रिफर्ड वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रिफर्स टू बोथ। अब क्या करते हैं, जो ये कंडीशंस होती है ना, तभी हम अर्थ पे एग्जिस्ट कर पाते हैं। तो और कौन सी कंडीशन होती है, अबायोटिक एंड बायोटिक। बायोटिक और अबायोटिक क्या होता है, चलिए इसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम इसको जूम करते हैं, तो ये रहा बायोटिक। अब बायोटिक हम उसे कहते हैं जो हमारे आसपास जीवित है। हम जीवित ऐसे कह सकते हैं, वो अभी जी रहा है, मतलब उसके अंदर मूवमेंट है और ग्रोथ हो रही है उसकी, हम उसे क्या कह सकते हैं, वो हमारा बायोटिक होता है। जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब की क्या होती है, अब इसमें एनिमल्स में भी हम ह्यूमन बींग्स पे आ गए, तो इन सब की ग्रोथ होती है, ये मूवमेंट भी कर सकते हैं। जो बायोटिक क्या होते हैं, हम इनको क्या करते हैं, जितने भी बायोटिक होते हैं हम इन्हें मूव कराते हैं। कोई जैसे टेबल हो गया, अब जैसे लैंड है, वो क्या हिल सकती है, क्या उसकी ग्रोथ हो सकती है, नो ना, हम उसको लंबा करते हैं, उसको रोड को हम लंबा करते हैं, लैंड को लंबा नहीं कर सकते, बिकॉज वो क्या है, नॉन लिविंग एनिमेंट है। वो जितनी भी हमारी वर्ल्ड में नॉन लिविंग एनिमल्स हो, वो हमारी क्या होती है, बायोटिक। और अबायोटिक क्या होती है, जो हमारी ये जितनी भी वर्ल्ड और द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज्म, जो लिविंग ऑर्गेनाइज्म है जो जी सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, बायोटिक होते हैं। तो यहाँ पे हमें ये बता रखा है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब क्या है, ह्यूमन्स रिएक्ट, ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलीव्स द एक्टिविटीज करेक्शन एंड इंटरकरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ पे देखिए, इसमें क्या बोला, जितनी भी ह्यूमन इन्वायरमेंट में एक्टिविटीज़ होती हैं, वो करेक्शंस होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं, वो सब किससे होते हैं, ह्यूमन बींग्स की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये बता रखा है वर्ल्ड ऑर्गन, ये पढ़ लेना चाहिए। चलिए इसे पढ़ते हैं। अब वर्ल्ड ऑर्गन में क्या है, चलिए इसे पढ़ते हैं। इन्वायरमेंट फ्रेंच वर्ल्ड इन्वॉरियर मीनिंग मतलब होता है नेबरहुड। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या बता रखा है, जो हमारा इन्वायरमेंट, ये वर्ड पता है कहाँ से लिखा गया है, फ्रेंच वर्ल्ड। ये क्या है, फ्रेंच का एक वर्ड है, वहाँ से फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। तो इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या होता है, नेबरहुड मतलब पड़ोसी। ठीक है, तो हम इसे जो इन्वायरमेंट को हम पड़ोसी भी कहते, बिकॉज हमें इन्वायरमेंट में होते हैं जो चीज़ हमें दिखती है आसपास हमारे, वो क्या होगी, वो पड़ोसी तो होते हैं, तो उसको हम इन्वायरमेंट कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम नेचुरल इन्वायरमेंट हम अपनी दूसरी अगली जो वीडियो है उसमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए। तो इसका जो हमने अभी तक पढ़ा, ये सब ये नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड, ये सब हमने पढ़ा। तो इसका मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से आप उसको क्लिक करके क्यूज़ दे सकते हैं। अपना नाम, आपको एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको एक ही बार पेपर, उस क्यूज़ को एक ही बार करना है। ठीक है, उस क्यूज़ को हमें एक ही बार करना है, मतलब दो बार कोई नहीं करेगा, तो उसके जो मार्क्स होंगे वो आपको रिप्रेजेंट नहीं होंगे, तो आपको वन टाइम ही करना है। तो बहुत इजी से क्वेश्चंस आएंगे आपकी, जो उससे क्या हो गया, अभी आपने पढ़ा क्या है, वो आपके एक टेस्ट हो जाएगा, वो आपको याद रहेगा। तो प्लीज़ उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से क्लिक करके ले सकते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।